পেহেলগামে জিহাদি হামলার পর পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার দাবিতে শুরু হয়েছে সেনা তৎপরতা। প্রতিশোধের জন্য কার্যত মুখিয়ে দেশবাসী। এই পরিস্থিতিতে দেশের সেনাবাহিনীকে তৈরি রাখা হয়েছে। ভারতীয় সেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনার তরফে শুরু হয়ে গিয়েছে মহড়া। আর এই পরিস্থিতিতে যে কোনো সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত শুরু করে দিতে পারে ভারতীয় সেনা। ইতিমধ্যেই ফের ভারত পাক সীমান্তে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ চুরি সহ সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। নতুন করে বাংকার তৈরির দাবিও উঠেছে। জানা গিয়েছে, পুলওয়ামা হামলার পর জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে প্রচুর বাংকার তৈরি করা হয়েছিল, যাতে সীমান্তে সংঘর্ষের সময় বা পাকিস্তানের তরফে কোনো শেল বা বোমা বর্ষণ হলে তাতে যেন নিজেদের রক্ষা করতে পারেন বাসিন্দারা। কিন্তু এরপর দীর্ঘদিন ধরে সেভাবে কোনো হামলা না হওয়ায় মোটের ওপর শান্তি ফিরে আসায় বাংকারগুলিতে জিনিসপত্র রাখতে শুরু করেছিলেন সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু পেহেলগামে জিহাদি হামলার পর যেভাবে পরিস্থিতি বদলেছে তাতে কিন্তু নতুন করে বাংকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন এলাকাবাসী। অনেকে বলছেন যে বাংকারগুলি রয়েছে যেগুলো, সেগুলি কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। তাই সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আরও বাংকার তৈরি প্রয়োজন। কি বলছেন উড়ির বাসিন্দারা, আসুন শুনি। मैं यहाँ उड़ी के एक दूर दराज LOC पे कमलकोट शादरा का रहने वाला हूँ। जहाँ तक यहाँ अभी जैसे हालात बने हुए हैं, उस वजह से अगर यहाँ पे कुछ सीज फायर वायलेशन होती है या क्रॉस बॉर्डर टेंशंस होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो जो हमारे यहाँ उड़ी के लोग हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब रहते हैं, हमें सबसे ज्यादा इसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि शेलिंग वगैरह से हमारा नुकसान होता है। यहाँ पे 2005 के अर्थक्वेक से पहले बैंकर्स वगैरह बने हुए थे, लेकिन वो जब अर्थक्वेक हुआ तो खत्म हो गए। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कोई बैंकर्स वगैरह का बंदोबस्त नहीं है यहाँ पे। तो अभी अगर कुछ ऐसी सीज फायर वायलेशन हो जाती है या कुछ भी होता है तो उसमें ज्यादा टेंशन है यहाँ पे कि लोगों को बहुत सफर करना पड़ेगा। टेंशन तो है, जैसा पुलवामा वाला अटैक हुआ उसके बाद टेंशन तो है। हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग हैं, हमारे पास यहाँ बैंकर वगैरह बहुत कम हैं। मान लो जिस तरह हमारा इलाका कमलकोट से लेके दच्छी तक, परमपीला तक एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 2 या 3 बैंकर होंगे। यहाँ 30,000 40,000 आबादी है, 2-3 बैंकरों में क्या गुजारा कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। उसके बाद हमें यकीन है अपनी सरकार पे कि सीज फायर का वायलेशन नहीं होने देंगे बॉर्डर पे। ये जो सीज फायर वायलेशन जब होता है, सबसे ज्यादा मुश्किलात तो हम बॉर्डर के लोग झेलते हैं जो इन पहाड़ों पे रहते हैं, फौज के साथ साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। ज्यादा मुश्किलात तो हमें होती है, श्रीनगर वाले को, जम्मू वाले को या दिल्ली वाले को इस चीज की प्रॉब्लम इतनी नहीं झेलनी पड़ती। আসুন শোনাই আর কি বলছেন জম্মু কাশ্মীরের এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা, শুনুন। बॉर्डर का एरिया है, यहाँ तो बम तो पड़ेंगे ही हैं, तो जान तो बचानी हमें मुश्किल है। बंकर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, पर लोगों को ये टीने के मकान है या ईंटें क्या काम करेंगे यहाँ बम पे? जो बम लगेंगे उसमें तो हमारा रहना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने काफी समय रहा जहाँ शांति रही। हाँ, बहुत शांति रही, हमें हमारी जगह शांति रही। आज 2-3 साल से हमें शांति रही, कोई बम नहीं पड़े। मगर अभी फिर ये टेंशन जो है ये इस बात से है, हमें अपने बच्चे तो बचाने हैं, जान तो बचानी है। तो क्या सोचा है आप लोगों ने? फिर हमें गवर्नमेंट बंकर दे, कहीं अपनी फैसिलिटी हो। इस तरह क्या करेंगे फिर? ये कागजों के घरों में क्या कैसे दिन निकलेंगे? আরও একজন বাসিন্দা যিনি একেবারে সীমান্তবর্তী জায়গাতে অবস্থিত, তিনি বলছেন যে এখান থেকে সীমান্ত খুব কাছে। শুনবো তার কথা। अभी तक तो इधर शांति बनी हुई है बॉर्डर इलाके पे। अभी हमारे एरिया में तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है ऐसे अफरा तफरी तो फैल रही बातें आ रही है कुछ कि क्या हो सकता है अगर सीज फायर हो गया तो। यहाँ हमारे पास बंकर्स वगैरह भी तो नहीं है, तो डर तो सबको लग रहे हैं। बाकी तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक बहुत टाइम हो गया, शांति बनी हुई है, कुछ नहीं है इधर तो। कुछ कोई ऐसा मामला कुछ भी नहीं हुआ अभी। पाकिस्तान आपको सीधा नजर आता है यहाँ? बिल्कुल नजर आता है, सामने में हम कुछ ही दूरी पे हैं तो बिल्कुल दिखाई देता है। जब छोटा फायर भी होता है तो वो भी आ जाता है, हमारे ऊपर पड़ता है। सिविलियन जो भी जहाँ मकान बने हुए इधर भी पड़ता है, हमारे घरों में पड़ता है, अंदर पड़ता है। सरकार से गुजारिश है अगर बंकर्स हो हमारे पास तो हम कहीं छुप, अगर कभी भी सीज फायर होता है होना चाहिए। আরও একজন স্থানীয় বাসিন্দা, তিনি কি বলছেন আসুন তার বক্তব্য শোনাই। তিনি আবার শান্তির পক্ষে, কি বলছেন শুনবো।
बॉर्डर का जो आम शहरी है वो तो हमेशा चाहेगा कि पीसफुल तरीके से सब चीज़ें हों, अमन पसंद रहे मुल्क हमारा, और एक अमन का पैगाम पूरी दुनिया में जाए कि कश्मीर के लोग भी अमन पसंद लोग हैं। और जिस तरह से बातचीत के जरिए जो मसला हल हो सकता है वो फायरिंग से नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे अभी शेलिंग हो जाएगी, लोकल्स जो यहाँ पे सिविलियंस उनको नुकसान होगा। और मोस्ट ऑफ हमेशा यही होता है कि जब भी शेलिंग होती है सिविलियंस को ही ज़्यादा टारगेट किया जाता है पाकिस्तान द्वारा। পেহেলগামে জিহাদি হামলার পর দাবি উঠেছে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার। শুরু হয়েছে সেনা তৎপরতা, প্রতিশোধের জন্য কার্যত মুখিয়ে রয়েছেন দেশবাসী। এই পরিস্থিতিতে দেশের সেনাবাহিনীকে তৈরি রাখা হয়েছে। ভারতীয় সেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনার তরফে শুরু হয়ে গিয়েছে মহড়া। এই পরিস্থিতিতে যে কোনো সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত শুরু করে দিতে পারে ভারতীয় সেনা। ইতিমধ্যেই ফের ভারত পাক সীমান্তে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ, উরি সহ সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। নতুন করে বাংকার তৈরির দাবি উঠেছে। জানা গিয়েছে পুলওয়ামা হামলার পর জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে প্রচুর বাংকার তৈরি করা হয়েছিল, যাতে সীমান্তে সংঘর্ষের সময় বা পাকিস্তানের তরফে কোনো শেল বা বোমা বর্ষণ হয় যদি, তাহলে যেন নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেন বাসিন্দারা। কিন্তু এরপর দীর্ঘদিন ধরে সেভাবে কোনো হামলা না হওয়া এবং মোটের ওপর শান্তি ফিরে আসায় এই বাংকারগুলিতে জিনিসপত্র রাখতে শুরু করেছিলেন সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু পেহেলগামে জিহাদি হামলার পর যেভাবে পরিস্থিতি বদলেছে তাতে কিন্তু নতুন করে বাংকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন এলাকাবাসী। অনেকে বলছেন যে বাংকারগুলি যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়, তাই সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আরও বাংকার তৈরি করার প্রয়োজন। এই হচ্ছে সেই বাংকার। কি বলছেন এলাকার মানুষ, আসুন শুনি আরেকবার। ठीक सामने आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ उड़ी के एक दूर दराज LOC पे कमलकोट शादरा का रहने वाला हूँ। जहाँ तक यहाँ अभी जैसे हालात बने हुए हैं उस वजह से अगर यहाँ पे कुछ सीज फायर वायलेशन होती है या क्रॉस बॉर्डर टेंशंस होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो जो हमारे यहाँ उड़ी के लोग हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब रहते हैं, हमें सबसे ज्यादा इसको फेस करना पड़ेगा क्योंकि शेलिंग वगैरह से हमारा नुकसान होता है। यहाँ पे 2005 के अर्थक्वेक से पहले बैंकर्स वगैरह बने हुए थे, लेकिन वो जब अर्थक्वेक हुआ तो खत्म हो गए। तो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ तो बम तो पड़ेंगे ही हैं, तो जान तो बचानी हमें मुश्किल है। बंकर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, मतलब लोगों को ये पीने के मकान है या ईंटें क्या काम करेंगे यहाँ बम पे। बॉर्डर का जो आम शहरी है वो तो हमेशा चाहेगा कि पीसफुल तरीके से सब चीज़ें हों, अमन पसंद रहे मुल्क हमारा, और एक अमन का पैगाम पूरी दुनिया में जाए कि कश्मीर। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।